अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट महर तारिक महमूद स्टार एक्सप्रेस न्यूज़ से। तो आज हम बात करेंगे फैसल महमूद साहब से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सीनियर एक्टर डायरेक्टर फिल्म साज। तो इनसे बात करेंगे कि इनकी ये यहाँ लाहौर में जब आमद हुई तो ये इस काम में कैसे आए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम तारिक भाई, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का एहसान। फैसल भाई, आप ये बताइएगा कि आप पैदा कहाँ हुए? पैदा जी बिस्तरे पे। तो कौन सा एरिया था? मेरा ये था जनाब, ये शालामार नहीं है, शालामार। शालामार बाग के करीब आप पैदा हुए। तो हाँ। कौन सी सन में पैदा हुए आप? जी मैं कानसान में। कान में। मेरे कहने का मतलब जब मैं बता रहा हूँ इसमें था जी 68। अच्छा, तो माशाल्लाह आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? मेरे उस्ताद थे जी आसिफ अली मिर्जा साहब, जिनकी बिल्डिंग है रतन सैलमे के ऑपोजिट, पुलिस दुनिया में अब नहीं है। मतलब अदब के, मेरे डायरेक्शन के मेरे जो उस्ताद थे वो आसिफ अली मिर्जा साहब थे। आसिफ अली मिर्जा साहब वो तारिक साहब बंदे हैं जिन्होंने पुराने मदरसा अकमल के साथ भी काम, मतलब वहाँ उनके नीचे किराएदार भी हुआ करते थे जितने भी आर्टिस्ट हैं। मतलब बहुत काम अच्छे तरीके से। मुझे सबसे बड़ी खुशी नसीबी ये होती है कि आपका अच्छा गाइड करने वाला उस्ताद मिल जाए। ये माशाल्लाह आप जब फील्ड में आए हैं, ये आप तब की बात कर रहे हैं। जी मैं असल में पूछना चाह रहा था कि आपने तालीम जो स्कूल वाली तालीम है अच्छा, वो कहाँ से हासिल की और इस फील्ड में कब और कैसे आए? मैं बता रहा हूँ। स्कूल में जब मैं था उस वक्त मैं मतलब मैं 7 साल का, तो एक्टिंग 7 साल चल रही थी। 7 साल स्कूल भी चल रहा था, बच्चों को इकट्ठा कर। यानी स्कूल के दौरान ही आप एक्टिंग में शुरू हो गए? मैं बचपन में एक्टर था, पैदाइशी आर्टिस्ट था। कुछ ऐसे होता है कि जब बंदा स्कूल की छुट्टी होनी है या मतलब उसके बाद हमने दोस्तों में खेलना है, तो मेरे दोस्तों को इकट्ठा करना, सामने पार्क थी, पार्क के सामने मतलब हमने मतलब पार्क में एक्टिंग शुरू करनी, फाइट करनी, सारा कुछ करना। मतलब बंदे के अंदर ही होता है। स्टैब्लिश बंदा जो होता है ना, वो बाद में होता है, पहले जो कुछ होता है वो अंदर ही होता है। जब आपने प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग शुरू की तो वो कहाँ की और कौन से उस्ताद थे आप? मैंने आसिफ अली मिर्जा से की। ये रतन शर्मा में? रतन शर्मा के ऑपोजिट बिल्कुल सामने जो बिल्डिंग है ना, बैक तक। ठीक है। मतलब अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। उनकी मतलब आना, हमने अल हमरा आ जाना, अल हमरा आके मैंने मतलब वो पीछे जो लॉन है वहाँ पे मतलब एक्टिंग वगैरह शुरू करवानी उन्होंने मुझे। तो सबसे पहला ड्रामा, स्टेज ड्रामा आपने कब किया? वो था जी, ड्रामे का नाम था रौला ब्याद। रौला ब्याद। रौला ब्याद मिर्जा साहब का ड्रामा था, आसिफ अली मिर्जा साहब का। उसमें वो मतलब राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे। मैं उसकी कुछ लाइनें आपको सुनाना चाहूँगा। जी जी फरमाइए। उसमें मतलब जहेज का मसला होता है, तो आके वो पूछता, साथ में पढ़ा लिखा बेटा बैठा होता है जिसका रोल मैंने किया था। तो वो मतलब बैठा होता है, तो आके ना बाप से वो कहता है पंजाबी में है, कहता है आओ चौधरी साहब बैठे बैठे, और आज मैं बैठ नहीं आया, करना कुछ गला करना है। उन्हें क्या गल्ला की करनी चौधरी साहब, जो सिर में थे कुछ दसो की कहना चाहते हो? उन्हें क्या कि मैं कुछ शर्तां तय करता। कुछ शर्तां केड़ी? शर्त है वे कि 10 मरले का घर, 1 अदद गड्डी ते 5 लाख रुपया नकद। वो कहता सी ते कुछ भी नहीं दे सकते चौधरी साहब, तुहाडे सामने सारा कुछ है, इसलिए गरीब आदमी, और जे तुसी बहुते गरीब हो इत्थे बुला के मेरा वक्त जाया करना। वो निकल जाता है, तो बच्चा बाप की तरफ देखता है, तो उसकी तरफ देखता है, चौधरी गेट की तरफ जा रहा हो, तो बाप से सवाल करता है, कहता अब्बा जी एक गलती दसो, जिन्हां दे मापे गरीब होंदे ने उन्हां धीआं दे विआह क्यों नहीं हुंदे? तुहाडी शराफत इन्हां नूं घर च बैठिया बैठिया बुढ़िया कर दिंदी, ते इन्हां दे जनाजे सहुरिਆਂ दी बजाए मापिਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ क्यों निकलदे ने? अब्बा जी क्यों निकलदे ने? बाप पुछदा तैनूं की होया? मैनूं ते कुछ नहीं होया अब्बा जी, जज ते उन्हां घरां विच आंदी है जिन्हां घरां विच हिरबंद समगलिंग ते इहो जिहा कुछ कारोबार करके सोने नाल कोठे भरे हुंदे ने। तुसीं धीआं ते पैदा कीते ने अब्बा जी, इहो ਜਿਹੇ काले धंधे क्यों नहीं कीते? शरीफा दी पग पैरां च रोलण वाले को रिश्ते पे मंगदे हो? नहीं अब्बा जी नहीं, इन्हां दी किस्मत ते ਉਹ ਘਰ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਪਿੱਟਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ कब्र च जा पाओगे अब्बा जी, कब्र च जा पाओगे। अच्छा। सबसे वो पूछता है अच्छा कि घबरा ना तू शाहिद, बाप कहता है धीआं दे काम च ते रब आप शामिल हो जांदा है, आप शामिल हो जांदा है, तो साईं की एंट्री होती है। सारा ड्रामा उसने मतलब कमेंट। ये सर ये जो आपका ये पहला ड्रामा था? जी मेरा पहला ड्रामा। अच्छा, पीछे से आपकी एक फिल्म भी आई थी माशाल्लाह, काफी फिल्मों में आपने काम किया है, तो वो फिल्म कौन सी थी और उसमें आपका क्या रोल था?
मैं एक फिल्म आई थी जी, पहले आई थी सैटरडे नाइट मोहम्मद राना के साथ, जी जी। फिर टीचर, उसके बाद ये फिल्म थी खुशी। हाँ। इसने बड़ा अच्छा बिजनेस किया। खुशी में जिसमें आपका बाप का रोल बाप था? का रोल तो शायद आपने भी देखा। हाँ जी, मैंने देखी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी वो फिल्म। मतलब यूके से मुझे कॉल आई है, वीरेंद्र कॉल की भी। उन्होंने मुझे कहा है कि जी आपको इंशाल्लाह बुलवाएंगे हम, रात जी थान बुलाना। हाँ? उसके बाद कोरोना शुरू हो गया। अच्छा अच्छा। मतलब ये मिस्टेक। अच्छा, ये जो खुशी फिल्म है, हाँ जी, इसकी शूटिंग कहाँ हुई और आपका रोल क्या था, और आपके डायलॉग दो जो आपके वहाँ जज्बाती डायलॉग हैं वो जरा आवाम को थोड़ा सा सुना दो। मैं सुनाता हूँ। फिल्म की शूट हुई है, ये छोटी सी रैली है जी, ललियानी के पास। अच्छा। लेफ्ट साइड पे छोटा सा गांव है, वहाँ शुरू हुई। तो वो मेरा घर बताया, मेरे मतलब हीरो से ज्यादा सीन थे। अच्छा अच्छा। हीरो से ज्यादा मेरे सीन थे। अगर उनकी 12 सीन है तो मेरे 14 सीन। अच्छा। तो साथ में सैम कर दी, जीशान सिकंदर हीरो था। जीशान सिकंदर हीरो था। उसने फिल्म में तो इंतहा पहली बनाई समीना पीरजादा का, जो बहुत इंटरनेशनल लोग हैं, उसमें उन्होंने हीरो लिया था उसको। वो बंदा मतलब सारा उस फिल्म में, मतलब मैं बाप का रोल कर रहा था। और बाप जितना मजबूर होता है बच्चों के हाथ, मतलब गांव में वो बंदा एक स्टोरी लिखने के लिए आता है गांव पे। तो वो आके ना मेरे मित्र या जिसको मैंने पाला होता है, वो हमारे घर में रह रहा था, हमारे साथ वाले घर में, उसके घर में ठहरता है। तो वो लाइन में आपको सुना रहा हूँ। तो वो कहता है कि उसे बुलाता है, उसको पता चल जाता है कि मेरी मतलब मैंने देख लिया उसको, ये बच्ची के साथ बात कर रहा है। मैं उसे कहता हूँ, कहना चाचा जी मैं तो समझे तुम चले गए होते, तेन मिले बगैर कि भी जा सकता ते नाले तू दस तेरी उस किताब का की बनी जेदे ते तू तो रिसर्च कर रहा है। कहना चाचा जी हुण वो किताब अद्धी लिखी गई ते अद्धी लिखण रहिंदी। कहंदा उस किताब दे विच सादिक दी बर्बादी दा जिक्र करना ना भुल्ली। चाचा जी ऐ की कह रहे? हम सावल दे घर आया अपनी वजह नाल, सावल दे घरों तो मेरे घर आया, मेरे घर दी इज्जत भी इस घरों टुर गई, इस घर दे कबूतर भी इस घरों बाहर नहीं जाते, ते मेरी धी ने सारिया हद्दां पार कर लिया ने, पार कर लिया ने। हाँ वाह। अच्छा, ये तो जो ये फिल्म चली, जब ये फिल्म चली है आपकी, तो बड़ी धूम मचाई इस फिल्म ने। तो उसके बाद आपको और फिल्मों के लिए लोगों ने साइन किया? शायद देखिए, ये हमारा ये है, ये हमारे डायरेक्टरों का, ये हमारे डायरेक्टरों का, हमारे मतलब जितने भी लोग हैं यहाँ, पब्लिक देखने वाली तो मजबूर होती है ना, उनके सामने जो आप लेके आएंगे वो पब्लिक देखेगी। लेकिन जो लेके आना है, वो जो बंदा पेश कर रहा है उसको, अगर वो इस बात पे अटल हो जाए कि अपने ही बंदों को काम देना है, ये प्लान जो है काम कर देना है। स्टेज भी मेरे साथ ऐसे होता है। मैं एक चैनल पे गया, समा चैनल पे मैं गया, मैं उस आर्टिस्टों का नाम नहीं लूंगा, उस वक्त होस्ट थे इब्रारुल हक भी थे, ठीक है जी, अकरम उदास था उसमें, मतलब बड़े अच्छे दोस्त भी हमारे। तो उनमें कुछ ऐसे लोग थे उनके साइडों पर, वो तो दोस्त हैं, जो उन्होंने कहा हमारे एड्रेस मास्टर से, लियाकत शहजाद साहब से, उन्होंने कहा जी फैसल महमूद साहब भी अब आ गए यहाँ पर। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आपकी कोई नाराजगी है लियाकत शहजाद ने? मैंने कहा जी नहीं। कहते फैसल साहब वो आपका जूनियर ही है। जिस पर्सन ने कहा उसका नाम ले लिया उसने। फिर मैंने उसे मतलब कोई ऐसी बात नहीं कही, मैंने उन्हें कोई ऐसी बात नहीं कही जिसकी वजह से किसी की। असल में आपका तजुर्बा बहुत ज्यादा हो गया हुआ है। हाँ जी। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको लोग सुनते हैं, आप स्टेज की भी जीनत बनते हैं, तो लोग आपको वहाँ विजिट करते हैं। तो आजकल आप कौन सा स्टेज ड्रामा कर रहे हैं? ये एक नया थिएटर खुला है, मलिक थिएटर जी। ये आप चुंगी मस्जिद से आगे जाए ना, ठीक है, जिसको कुमाया रोड कहते हैं, बेग साहब भी कहते हैं, आशियाना रोड पे एक थिएटर बना है, बड़ा खूबसूरत बना है, ठीक है। हमारे एक दोस्त है, उन्होंने बनाया, रियाज मलिक साहब, ठीक है, वो बैरियटोन वाले नहीं, मतलब रियाज मलिक साहब ये हैं फिल्मी लैंड के मतलब कनौज से रहने वाले, उन्होंने बनाया है। लेकिन वो ये है कि अभी मतलब चल रहा है ऐसा ऐसा, लेकिन बड़ी मजे की बात है, फर्स्ट शो बड़ा मतलब ओवर पैक था, अभी कंटिन्यू है, अभी चल रहा है। जी नाज़रीन, ये है फैसल महमूद साहब, जो कि सीनियर एक्टर, डायरेक्टर, फिल्म साज, और ये आगे जाके अपनी भी फिल्में बनाने का इरादा रखते हैं। और इंशाल्लाह ताला इनसे अगले वीलॉग में, अगले प्रोसेस पे बात होगी, तो आप देखेंगे कि फैसल महमूद साहब आए दिन हमारे साथ इंशाल्लाह बैठा करेंगे, और आपको कॉमेडी के हवाले से भी इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी बातें सुनने को मिलेगी। मेहर तारक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।